आज हम बात करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसको समझने से पहले हमें रिप्रोडक्शन समझना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिमिलर अपने जैसा यंग वंश बोले तो अपनी संतान को पैदा करता है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता है। नॉट एग्जैक्टली सेम अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमें पता लगेगा और डिटेल में। तो रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतान को जन्म देता है, इसी को बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को पहली जो बेसिक इसकी बात है एसेक्सुअल की, उसको देखते हैं। एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो मेल होगी या फीमेल। ज़्यादातर केसों में फीमेल ही होता है और फीमेल से ही नया बच्चा बन जाता है। इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सिंगल एक पेरेंट का यूज़ हुआ और बस बच्चे का जन्म हो गया, दूसरे पेरेंट का यूज़ नहीं हुआ। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होना चाहिए। बाई का मतलब होता है डबल, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है। बाई का मतलब आप समझ लीजिए डबल होता है, मतलब दो पेरेंट यूज़ होते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल। हाँ, बाई पेरेंटल का मतलब अपोजिट सेक्स के होना चाहिए, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। ऐसा नहीं है दो हों तो एक दोनों मेल हों और दोनों फीमेल, तो ये नहीं होगा। एक मेल होगा एक फीमेल होगी। दूसरी चीज़, गैमीट जनरली नॉट फॉर्म्ड। जनरली सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि गैमीट बनते ही नहीं हैं। मतलब जो जैसे ह्यूमन के केस में आपने देखा होगा स्पर्म बनता है मेल का और फीमेल का ओवम बनता है, सेम इसमें एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट बनते ही नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली केस हैं जिसमें कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, तो उसमें बन भी जाते हैं। वो एक केस कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट ऑलवेज फॉर्म। यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है, ऑलवेज फॉर्म। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, नो फ्यूज़न ऑफ गैमीट। पहली बात तो यही है कि गैमीट बनते ही नहीं है, तो फ्यूज़ कहाँ से होंगे। और अगर बन भी जाते हैं तो अगर गैमीट बनाए, एन गैमीट बनाए, तो वो एन से ही अपना बच्चा कर देगा, लेकिन एन से फ्यूज़ नहीं होगा। दूसरा एन और एन फ्यूज़ होकर 2n नहीं बनाएंगे। जनरली केस में क्या होता है कि एन और एन मिलके 2n बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एन से ही एन बन जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमीट इज़ नेसेसरी, मतलब गैमीट का फ्यूज़न होना ही होना है। एन और एन दोनों मिलके 2n बनाएंगे, तभी जाइगोट बनेगा, तभी बच्चा बनेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। और अगली बात ये कि नो वेरिएशन, मतलब वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है इसमें। एसेक्सुअल में वेरिएशन मतलब बेटा अपने बाप के एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल सेम जैसा उसके पेरेंट्स होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उनकी औलादें। वो आपस में भी औलादें, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, मैं औलाद बोल रहा हूँ, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपस में भी सेम होंगे और अपने पेरेंट्स से भी सेम होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो अपने नए यंग वंश को, मतलब अपनी संतान को जन्म देता है, वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। सिमिलर तो होता है, मतलब उसके जैसा तो होता है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा नहीं होता है। मतलब उसके जैसा होता है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा नहीं होता है। यहाँ पर मेरा ये सेंटेंस को बिल्कुल ज़रूर समझना कि बिल्कुल उसके जैसा नहीं होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम। और हाँ, इनके बच्चों को क्लोन कहते हैं। ये आपने मोबाइल में भी देखा होगा, क्लोन कहते हैं, क्लोन फ़ोन, डबल फ़ोन बना लेते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली सेम जो होता है तो उसको बोलते हैं क्लोन। जो औलाद एग्जैक्टली अपने माँ बाप से सेम होती है उसको क्लोन बोलते हैं, और जो एग्जैक्टली सेम नहीं होती है लेकिन सिमिलर होती है उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। Thanks for watching.